हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। तो सेकंड पार्ट में है 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। तो आपने एक्सप्रेस करना है 49 को कि सम ऑफ ऑड नंबर आपने लिखने हैं। तो जिस नंबरों को ऐड करके आपका सम जो है 49 बनना चाहिए। तो उससे पहले आप एक चीज़ को नोट कर लीजिए, वो है द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इक्वल टू n स्क्वायर। आपने इस लाइन को याद करना है कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर जो होते हैं वो इक्वल टू n स्क्वायर के इक्वल होते हैं। मैं भी आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि जो n स्क्वायर है वो इक्वल टू आएगा सम ऑफ ऑड नंबर आपने लिखने हैं वहाँ पे, और n ही नंबर आपने लिखने हैं। जैसे ऑड नंबर आपका 1 है, 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 3 होता है। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं। 1 + 3 + 5 सो ऑन, जितनी आपको n दिए हैं अपने n ऑड नंबर लिखने हैं, उनका सम जो है इक्वल टू n स्क्वायर के इक्वल होता है। मान लीजिए आपके पास अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 1 + 3। आपने दो ही ऑड नंबर लिए, 1 और 3। इसी तरह 3 का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल टू 1 + 3 + 5। 3 ऑड नंबर आपने लिए। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इधर भी आप देखिए 5 + 3 8, 8 + 1 9। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो इक्वल टू सम ऑफ हम ऑड नेचुरल नंबर से उसको हम लिख सकते हैं। तो इसी तरह आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट आपको दिया है, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। क्योंकि 49 को मैं लिख सकता हूँ 49 को मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है। तो 7 के स्क्वायर को मैं लिखूँगा 1 + 3 + 5। मैं 7 ऑड नंबर लिखूँगा, तो उससे हम 49 को एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ 7 ऑड नंबर से। तो इस तरीके से आपने 121 को भी करना है। तो सेकंड पार्ट आप खुद निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको निकाल देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में देखिए, एक्सप्रेस 49 एज अ सम ऑफ 7 ऑड नंबर। तो वी नो दैट द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इक्वल टू n स्क्वायर होता है। और हम कह सकते हैं कि n स्क्वायर जो है वो इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। तो 49 को मैं लिखूँगा इक्वल टू 7 स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर इसका मतलब आपके पास 7 ऑड नंबर आएंगे, उनका सम आएगा 49। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। आप गिन लीजिए कितने नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6। एक नंबर आपने और लिखना है। 11 के बाद आएगा 13। तो इस तरीके से इनका सम जो है वो आएगा 49। तो 49 को मैंने एक्सप्रेस कर दिया एज ए 7 ऑड नंबर, सम ऑफ 7 ऑड नंबर। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। इसी तरह आपने सेकंड पार्ट खुद निकालना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपका समझो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो आपको फर्स्ट पार्ट दिया है 12 एंड 13। आपने देखना है कि कितने नंबर इनके स्क्वायर के बीच में आते हैं। कहने का मतलब है 12 का स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर, इन दोनों नंबरों के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आपको मिलेंगे वो आपने लिखने हैं। हम क्या करेंगे, इसके लिए आपने एक लाइन याद करनी है। एक तरीका तो ये है कि आप 12 का स्क्वायर कर लो तो होता है 144 एंड 13 का स्क्वायर होता है 169
इसके बीच के आपने नंबर लिखने हैं, फिर गिनने हैं कितने नंबर हैं। तो आपने इस तरीके से नहीं करना है, टाइम वेस्ट होगा। तो एक तरीका और है, आपने क्या करना है, इस लाइन को याद करना है। देयर विल बी 2n नंबर्स इन बिटवीन स्क्वायर ऑफ n एंड n+1। जब भी आपको कोई दो नंबर दिए हों, वो नंबर ऐसे हों कि जैसे एक नंबर आपको 3 दिया है, दूसरा नंबर 4 होना चाहिए। ये कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए, 3 और 4, 5 और 6, या 9 एंड 10, 30, 31 ऐसे नंबर आपको दिए हों, तो फर्स्ट वाले को आप n मानेंगे, दूसरे को मानेंगे n+1। तो n+1 आपका 4 है, n हो गया 3। तो उस केस में कितने नंबर इन दोनों के स्क्वायर के बीच में आएंगे, तो वो होते हैं 2 × n, मतलब 2 मल्टीप्लाई आपका नंबर इसमें 3 था, तो 2 3 या 6, आपके 6 नंबर आएंगे 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में। 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में जब आप नंबर निकालेंगे तो हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। तो इसके बीच में आपके नंबर आएंगे 2 × 3 = 6। तो इस तरीके से हम नंबर निकाल सकते हैं। कोई भी दो नंबर आपको दिए हों, उनके स्क्वायर के बीच में वो नंबर आपके होना चाहिए कंसेक्यूटिव। तो उस केस में 2 × n नंबर लाई करते हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में आपको दिए थे नंबर 12 एंड 13। तो 12 एंड 13, 12 आपका n हो गया। तो वी नो दैट देयर विल बी 2n नंबर्स इन बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स n एंड n+1। तो फर्स्ट पार्ट में दिया था 12 का स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर, देयर विल बी 2 × 12, क्योंकि नंबर आपका ये n आ गया 12 और सेकंड वाला आपका n+1 वो हो गया 13। तो हम लिखेंगे 2 × 12 = 24 नंबर आएंगे आपके। 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में आपके 24 नंबर हैं। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट में यह है 25 एंड 26, इनके स्क्वायर के बीच के आपके नंबर, स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे आपने लिखने हैं। तो इसमें भी आप लिखेंगे देयर विल बी 2 × n नंबर होते हैं। तो नंबर आपका 25 है, n जो है, और दूसरा है n+1। तो 2 × n किया, 2 25 या 50, तो 50 नंबर आपके आएंगे 25 स्क्वायर एंड 26 के स्क्वायर के बीच में। थर्ड पार्ट में दिया था 99 एंड 100। तो 99 आपका n हो गया इसमें 99 और n+1 आपका हो गया 100। तो इसमें आपके आएंगे 2 × n नंबर, यानी कि 2 × 99, तो 198 नंबर आएंगे 99 स्क्वायर एंड 100 के स्क्वायर के बीच में। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 9 करना है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर नहीं भी कुछ आपको समझ आया तो आपने वीडियो में कमेंट करना है। तो ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।